चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे समाप्त हुआ, किसका शासन समाप्त हुआ और किसका शुरू हुआ। और इसके ऊपर जो 1857 की क्रांति के ऊपर जो किताबें लिखी गई थी हम उनका भी जिक्र करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्रांति 1857, जिसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय सैनिकों और आम जनता का ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के शासन के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह था। जो 1857 का है वो 10 मई 1857 मेरठ में शुरू हुई। यह क्रांति दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसे अन्य प्रमुख शहरों में फैल गई। यह विद्रोह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और अन्य कारणों से भड़का था और चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल कर इसका एक तात्कालिक कारण था। यह जो कारतूस आते थे उस पर चर्बी, सूअर और गाय की चर्बी लगने के इसके आरोप थे, इसलिए यह विद्रोह हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों ने यह विद्रोह दबा दिया, लेकिन इसने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया और भारत के सीधे ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया। जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के ऊपर शासन करती थी, उसने इसको ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश जो राज थे उसके सीधा अधीन हो गए फिर भारत। जो इसके कारण थे वो 1857 विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि एक एनफील्ड राइफल जो आती थी उस समय, उसमें कारतूस आते थे, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। जो कारतूस थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग है, जो हिंदू और मुसलमान को जो पवित्र मानते हैं उनको। सिपाहियों को इन राइफलों की लोड करने के लिए कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। जब वह लोड करते थे फायर करने के लिए तो उन्हें मुंह से कारतूसों को फाड़ना पड़ता था, जिससे वह फायर करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को इसका इस्तेमाल से इनकार कर दिया कि इन्होंने कह दिया कि हम यह कारतूस यूज़ नहीं करेंगे। हम गाय को, हिंदू बोले हम गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए हम गाय की चर्बी को हम मुंह से नहीं छुएंगे। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया। जो उस समय था गवर्नर, उसने कहा कि हम इसमें कारतूसों में संशोधन करेंगे और विवादित कारतूस वापस लिया गया। जो कारतूस के ऊपर जो लड़ाई मची हुई थी वो कारतूस वापस हो गई, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल गई। जब तक यह बहुत जगह अशांति फैल गई। मार्च 1857 को नई राइफल का प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। सबसे पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी, सबसे पहले मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया। आवाज़ उठाई और उन्होंने हमला कर दिया अपने जो उस ऊपर लेवल का जो ऑफिसर था उसके ऊपर। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। जो हमला किया था अधिकारी के ऊपर, उसके विरुद्ध 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सज़ा सुनाई दी गई। अब आए विद्रोह के केंद्र। जो विद्रोह हुए थे वह मेन केंद्र कहाँ पे केंद्र हुए। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आगरा जिले शामिल थे। जो प्रमुख जो थे जहाँ पे विद्रोह तेज़ी से फैल रहा था, तेज़ी से उमड़ रहा था, वो यह थे। लखनऊ यह एक अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस का विद्रोह शुरू किया और विद्रोह के नेता बनी। कानपुर
कान विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विरोध किया और इसका नेतृत्व किया। झांसी 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। जब रानी लक्ष्मीबाई का जो पति, उसकी मृत्यु होने के बाद झांसी का जो बेटा था, अंग्रेजों ने बोला कि यह सिंहासन पर नहीं बैठेगा। ग्वालियर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। यह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। उन्होंने पहले तो ब्रिटिश के जो सैनिक थे उनके खिलाफ मजबूती से लड़े, लेकिन लास्ट में अंग्रेजों से हार गए। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लास्ट में क्या किया, ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बिहार विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। अब हम पढ़ते हैं 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें, जो मेन पुस्तकें हैं। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ये पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए इसका नाम रखा गया इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पूर्णचंद जोशी द्वारा रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, पूर्णचंद द्वारा ये लिखी गई। जॉर्ज ब्रूस मलेसन द्वारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 पुस्तक लिखी गई। क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा ग्रेट म्यूटिनी पुस्तक लिखी गई। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, बाय।